एक कुड़ी फड़ी गई है, टिप टॉप होके अदालत चाहिए। निजी टीवी चैनल के रिपोर्टर ने उसकी वीडियो बनाई। उसने देखा कि देयर इज समथिंग फिशी, बाकायदा कैट वॉक करती हुई आ रही है, पुलिस एहलकार उसको प्रोटोकॉल दे रहा है। उसने वीडियो बनाई, मामला जुडिशियल हुआ तो पता ये चला कि ये तो केस ही बहुत बड़ा था। हसास अदारों ने लाहौर से गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद उन्होंने कराची ਨੂੰ मनपसंद पुलिस ऑफिसर ਨੂੰ देता। आप लोग इसलिए सोचना शुरू करते हैं 15 साल से ए तो बीप कर दे यार, ताड़ी मेहरबानी। तुम लोगों की सारी भी है, इनकी ब्रांड है। जाफरी साहब अगर ये अबाया लेके आती, बुरके में आती, किसी को पता भी नहीं चलना था केस क्या है। ये इसकी चाल ढाल से हाईलाइट हुई और जब हाईलाइट हुई तो खबर ये निकली गया था मंशाल फरोश। तौबा कोई हाल नहीं है तुम लोगों का। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल फिर खुद ही फोन करके हंस रहे हो। जड़ा पन्नो ही लाल। यस, पहले ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕੁੜੀ बनांदी की सी, ਇਹਦਾ फार्मूला की सी, पाउडर बनांदी सी, कोकीन बेचती सी। ये कहती है कि मैं 2 किस्म की कोकीन खुद बनाकर बेचती हूँ। यह व्हाइट कोक 25,000 रुपए ग्राम, ठीक है, और गोल्डन कैटेगरी की कोकीन 40,000 रुपए ग्राम फरोख्त करती है। सर जी कितने सालों से वो काम कर रही है? कहाँ है आपकी सिंध पुलिस? नहीं जाफरी साहब ਇੱਥੇ रुक जाओ, मेरे पीछे हो। जाफरी साहब ਇੱਥੇ रुक जाओ। कित्थे ਤੁਹਾਡੀ सिंध पुलिस? कित्थे ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ अफसर जो अपने आप को डॉन समझते हैं, जो अपने आप को फिल्मी इंस्पायरेशन लेते हैं? इसके बड़े कनेक्शंस हैं। Okay. सीधी सी बात है, हर जगह पे ये पहुंची रहती है। वो जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है, वो छूट जाएगी थोड़े अरसे बाद। यस, हसास अदारे ने पकड़ के कराची में अपने एक मनपसंद पुलिस ऑफिसर को पेश कर दिया। उन्हें कहा क्रेडिट ले ला, क्रेडिट ले ला, पेश कर नू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरियार और मेरे साथ मौजूद हैं मुजाहिद जाफरी साहब, सीनियर तज़कियाकार हैं। नाज़रीन, खबर मेरी नज़र में बिल्कुल भी बड़ी नहीं है, मेरी नज़र में कोई अनोखी खबर नहीं है, लेकिन ये खबर ऐसी है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा कर चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया को उठा कर देखें तो टॉप स्टोरी बन चुकी है। जी हाँ नाजरीन, खबर यह है कि एक खातून कराची में पकड़ी गई है, बाकायदा तौर पर उसकी गिरफ्तारी डली है, लेकिन उसकी खातून की मौसूफा के आने के स्टाइल से आइडेंटिफाई हुआ कि या तो ये बहुत बड़ी डॉन है या बहुत बड़ी अंडरवर्ल्ड की कोई मतलब आप समझ लें कि बहुत ही खातून, एक ऐसी खातून जिसके बारे में ये जानने के लिए लोग बेताब हो गए कि आखिर ये है कौन। मामले को डिग आउट किया तो पता चला कि मौसूफा बाकायदा तौर पे मंशियात फरोश है, यानी कि अदालत लेके आया गया था, वीडियो बनी, वो वीडियो वायरल हुई और अदालत ने उसको जुडिशियल किया, लेकिन खबर ये निकली कि ये तो मंशियात फरोश है। बातें निकली, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मैदान में उतरे, हम लोग भी मैदान में उतरे, हमने भी तहकीकात की, तो फिर जो इंकशाफात हुए वो हैरत अंगेज थे। लेकिन ये इंकशाफात कोई अनहोने नहीं, कोई नई बात नहीं, कोई इसमें कोई बहुत ज़्यादा मिस्ट्री नहीं, क्योंकि इस तरह के केसेस मेरी नज़र में पाकिस्तानी समाज में रचे बसे हैं। हर जगह आपको ऐसे केसेस नजर आएंगे। मुजाहिद जाफरी साहब कैसे हैं आप? मालिक का एहसान है जिसने हमारे लिए जमीनों में खजाने छुपा रखे। क्या बात है जाफरी साहब, अनोखी बात तो कोई नहीं है। एक कुड़ी फड़ी गई है, टिप टॉप होके अदालत चाहिए। अब वो जब निकल के जा रही थी, रिपोर्टर ने, एक निजी टीवी चैनल के रिपोर्टर ने उसकी वीडियो बनाई। उसने देखा कि देयर इज समथिंग फिशी, कि खातून आ रही है, ठाट बाट से मॉडल स्टाइल है उसका, बाकायदा कैट वॉक करती हुई आ रही है, पुलिस एहलकार उसको प्रोटोकॉल दे रहा है। उसने वीडियो बनाई, मामला जुडिशियल हुआ तो पता ये चला कि ये तो केस ही बहुत बड़ा था। 10 दिन पहले खातून को गिरफ्तार किया गया था लाहौर में। हसास अदारों ने लाहौर से गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद उन्होंने कराची ਨੂੰ मनपसंद पुलिस ऑफिसर ਨੂੰ देता। और डिबेट में आगे बताइए मामला की। मेरा नहीं ख्याल, मैं इससे पहले कि मैं अपने मुंह से कुछ कहूँ सर, तो अगर आप कहें एक वादा मैं आपसे लूंगा सर, वो वादा ये है कि जहाँ गैर इखलाकी लफ्ज होगा आप उस पर बीप लगवा देंगे। सर, अनसेंसर्ड प्रोग्राम में मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लेता। नहीं, अनकट प्रोग्राम है जाफरी साहब, ये अनकट प्रोग्राम है, इसमें कोई सेंसर नहीं होगा। आप खुल के जो बोलना है बोल दें, लेकिन पार्लिमानी अल्फाज बोल दें। जो वो खुद अपने बारे में कहती हैं वो सुना है सर? ऑडियो ऑडियो सुनी लीजिए सर जी, ये सुने देखे ना, यही सुने ना, ये तो सुन लिए बॉस, ये सुन लिए सर, ये नहीं इसमें आप लोगों की अकल ही घुटनों में, आप लोग के बीच में से सोचना शुरू करते हैं। ये अभी यहाँ से अभी स्टार्ट अकल ही घुटनों में है, यहाँ से उसने शुरू किया। हाँ जी, जरा ध्यान रखिएगा। आप लोग इसीलिए सोचना शुरू करते हैं, इसीलिए अभी तक वहीं पे बैठे हो। 15 साल से ए तो बीप कर दे यार, ताड़ी मेहरबानी। तुम लोगों की है भी हमारी भी है। अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा, इनकी ब्रांड है, को पकड़ूंगा। तौबा कोई हाल नहीं है तुम लोगों का। फिर
हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल। मेरे को नहीं फोन करके हंस रहे होते। और सुनना बंद कर दो। यार, मैं इतनी नहीं ठीक है, सुन लिया, ये तो इस पे डिबेट आगे बढ़ाते हैं। ऑडियो तुमने सर, सुन ली, नहीं अभी आपने पूरी नहीं सुनी, चले बहरहाल। इसको ऑडियो को सर देखें, बात ये है कि ऑडियो का तो चलो हमें पता चल गया, हमने अपने नाजरीन को बताना आपने उसका है। मेरा मुद्दा confidence ये है, सर, कोई हैरान होने की जरूरत नहीं की जाफरी साहब, इस तरह के केसेस आपके मुआशरे में रचे बसे हैं। दसो की कहते हो सर जड़ा पन्नो ही ला ली। यस सर बात ये है कि आप अच्छा, मैं आपकी बात कर रहा हूं, पहले मुझे ये बता दें, केस पे तो हम डिबेट कर चुके हैं, इस पे हम मजीद भी बात कर चुके हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता इसको डिग आउट कर रहे हैं। पहले मैंने दसो एक कुड़ी बनांदी की सी, एदा फार्मूला की सी, पाउडर बनांदी सी, कोकीन मैं बेचती आपको सी, बताता हूं। आइस अच्छा बेचती सवाल सी। किया। मुझे सिर्फ ये पहले बताएं, फिर मैं आपको खबर दूंगा कि ये पकड़ी कैसे गई और कैसे सर, ठीक हो एक गया। मनपसंद ऑफिसर को पेश की गई। सर इसको कहते हैं क्वीन मैडम पिंकी डॉन। ओके, नाम ही काफी नाम है। ही काफी है। ठीक है, इसका ये स्लोगन के साथ ये काम करती ठीक है। ठीक है, ये ना एक समझ ले इसके बड़े कनेक्शंस हैं। ओके। सीधी सी बात है, हर जगह पे ये पहुंची रहती है। ये ना जाहिर सी बात है, चीजें मंशियात लेकर सप्लाई आती करती थी। हाँ जी, ताल्लुकात ये तो होंगे। कहती है कि मैं 2 किस्म की कोकीन खुद बनाकर बेचती हूँ। शी इज अ साइंटिस्ट, फार्मासिस्ट रादर। वाओ, गुड। ठीक है, तो वो कहती है कि मैं कोकीन बेहतरीन नशा पूरा मेरा जो है वो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। जो उसका ये इंटेरोगेशन रिपोर्ट है, मुलजमा 2 किस्म की कोकीन बनाकर फरोख्त करती है। वाइट कोक 25,000 रुपए ग्राम ठीक है, और गोल्डन कैटेगरी की कोकीन 40,000 रुपए ग्राम फरोख्त करती है। पुलिस ने मुलजमा के कब्जे से कोकेन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोराइड, यस, कैटामाइन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड, एक्टोन और बेकिंग पाउडर बरामद किया। कोकीन बनाने के इस्तेमाल होने वाले खाम माल का वजन 7 किलो से कुछ कम बनता है, जबकि तैयार हालत में मिलने वाली कोकीन 1.5 किलो वजन से कुछ ज्यादा है। ओके, ठीक है सर, चारों किस्म के केमिकल इंतहाई खतरनाक हैं। दिल की शरियानें बंद हो और फौरी खोलना हो तो उसमें इस्तेमाल होते हैं जी। ठीक है जी। और अनमोल पिंकी मंशियात शहर भर में सप्लाई करती है। खवातीन राइडर भी रखी हुई हैं इसने। ठीक है जी। क्लाइंट के साथ मुलजमा तवील अरसा से इस धंधे में मुलव्वस थी। पुलिस के मुताबिक आम तौर पर मुलजमा जो है समाजी राब्तों की वेबसाइट और मोबाइल्स के जरिए मुनज़्ज़म वसी नेटवर्क को ऑपरेट कर रही थी। अनमोल उर्फ पिंकी क्लिफ्टन और डीएचएस समेत शहर के दीगर पोश इलाकों में ऑनलाइन मंशियात मखसूस एक व्हाट्सएप मैसेज कॉलेजेस को भी जाती थे, कॉलेजेस को भी सर, जाते ये थे, सारी इदारों को। इसकी- क्लाइंट इसके बड़े पंजाब तक फैले हुए थे, लाहौर में भी थे, इस्लामाबाद में भी थे। हाँ जी। तो क्लाइंट का तो इसके नेटवर्क बहुत पास बड़ा था। इस पे जो मुकदमा बना है वो 2 मजीद मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जिनमें मुकदमा ऑस्ट्रिया की 9mm ग्लॉक पिस्तौल रखने का वो उससे बरामद हुई है और मंशियात का तो मुकदमा है ही है। तो अब बात यह है, आपने उसका अदालत में आने का स्टाइल देखा है? ए गल करो जिहड़ी मैं असल गल दे विच आ रहा सा, जिससे सारे खटके। जावरी साहब, अगर ये अबाया लेके आती, बुरके में आती, किसी को पता भी नहीं चलना था केस क्या है। ये इसकी चाल ढाल से हाईलाइट हुई और जब हाईलाइट हुई तो खबर ये निकली गया था मंशात फरोशी। जिन डॉन बनने का शौक होता है हाँ, उसका ये तरीकाकार होता है कि उसने शोहरत लेनी है। यस, वो अगर अपने नाम के आगे लिख रही है पिंकी डॉन, नाम ही काफी है, तो वो शोहरत की भूखी है। यस, वो शोहरत के लिए हर काम करेगी। और वो जो ये इस लेवल के ग्रुप्स होते हैं ना, जी जी, ये इतनी वो सच्ची है, कॉन्फिडेंस उसका लेवल आप देखें वो सच्ची है। वो जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। वो छूट जाएगी थोड़े अरसे बाद। Yes, बिल्कुल आप लोग ऐसी है। उसको डिटेन नहीं रख सकते। नहीं रख सकते। सर ये लोग ना बड़े बड़े लेवल की पार्टीज अरेंज होती हैं लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में। उधर तुसी मैं जाना है, साढ़े बच्चे ने जाना नहीं। वो उधर जाने के लिए आपका लेवल वो होना चाहिए कि रात को 2-3 लाख रुपया खर्चन दे, मसला ही कोई नहीं होना चाहिए। मसला ही कोई ना हो। वो वाली क्लास कम अज कम पार्टीज में जाती है। पार्टी गर्ल्स, पार्टी बॉयज। तो सर उन पार्टीज में जितनी कोकीन सप्लाई होती है, जितनी पिल्स जाती हैं, जितनी शराब जाती है, ये सारी ना अरेंज करती हैं ये जो अनमोल पिंकी है, इस जैसी खवातीन। जैसा कि कुछ अर्सा पहले, आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद, लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की निगार नामी स्टेज आर्टिस्ट ने, बिल्कुल, उसने इल्जाम लगाया कि अदाकारा नरगिस जो है हाँ, वो मेरे से कोकीन और ये मंगाती थी। उसका हस्बैंड अंदर भी रहा है, हॉलैंड का नेशनल था। हाँ जी।
तो इसका मतलब है यहाँ भी कोई गैंग था जो इसी तरह Yes. पार्टीज में लड़कियां और ये शराब और ये सारा। सो ये बड़े लेवल का काम है। और वो जो उस पर खर्च रहे होते हैं पार्टीज पे, यहाँ तो वो होंगे भाईजान मिनिस्टरों के बच्चे, यहाँ होंगे वो ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे, यहाँ होंगे वो बड़े बड़े पॉलिटिशियन, जिम्मेदार, वो लोग जिनके पास पैसा है, इंडस्ट्रियलिस्ट। तो जब उनके बच्चों पे बात आएगी तो वो अपने बच्चों को तो कुछ नहीं होने देते। अच्छा जाफरी साहब, इसमें एक और अहम नुक्ता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप उस खातून की दीदा दलेरी चेक करें जो उसकी ऑडियो आई है। उसने कुछ बातें जो हमने नहीं डिस्कस की, उसमें एक उसका फिक्रा बड़ा इंपॉर्टेंट था। उन्हें बोला कि जो 8 से 10 साल तुम लोग रहोगे, एक ऑफिसर 8 से 10 साल रहेगा, उन्हें चले जाना, मैं ऐसे ही रहना है। अल्लाह का वो जरदारी साहब ने एक बार किया सी ना, तुम लोगों ने तो चले जाना है, हमने हमेशा इधर ही ਤੁਸੀਂ रहना है। ਬੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੋ सर मैं देखें ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ अयान अली की ना सी ਉਹਦਾ अयान अली ਮਾਡਲ को ਉਹਦੇ भी ਨਾਲ ना सी। जोड़न ਦੀ कोशिश ना करो। नहीं, मैंने जोड़ा। नहीं, आपने जो तीर फेंका है ना, ये जो जाफरी साहब मुझे एक बताएं, फिर तुसी कहंदे हो मैं हाइपर हो जाना है, मेरे जज्बात, मेरा बीपी शूट कर देता है, मनु है दसो सर जी कितने सालों से वो काम कर रही है, कहाँ है आपकी सिंध सर, वो पुलिस? खुद कह नहीं रही नहीं है जाफरी कि साहब 15 ਇੱਥੇ रुक साल जाओ, से मेरे पीछे हो। जाफरी साहब ਇੱਥੇ रुक जाओ, किथे ਤੁਹਾਡੀ सिंध पुलिस, किथे एने ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ अफसर जो अपने आप को डॉन समझते हैं, जो अपने आप को फिल्मी इंस्पायरेशन लेते हैं कि हमारे से बड़ा कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है, असलम चौधरी को आइडलाइज करते हैं। मुझे बताएं कितने सालों से ये लड़की धंधा कर रही है, कोई रोक रहा है? मैं उन मंथली, पूछन मेरी गल सुनो, मंथली रुकी है, जिवें मंथली रुकी है तुसी मुखबरी करके नु फड़ा देता है। सर ऐसा नहीं सर होता। जी जिस मुखबरी स्केल पे- सर, आप ऐसा बताएं सुनो। मुझे, क्राइम रिपोर्टिंग में आपको कितने साल हो गए हैं? मुझे क्राइम रिपोर्टिंग में पता नहीं, मैं 1991 उन मैनू से ऐस गल का जवाब दियो कि तुसी ये दावा करते हो कि कोई भी पुलिस एसएचओ की मंजूरी के बगैर कोई मंशियात का धंधा चलता है किसी इलाके में? मुझे बता दें। ये आपकी बात सर मैंने सुन मैं ली। आज उस पास से सुन लो जेड़ा ना, मैं कह मेरी रहे भी हैं। सुन लो ना, तुसी अपनी जज्बाती तकरीर कर अच्छा रही। चलो अगली गल सुन लो। नासिर मदनी है, सर जी तेरी भी नहीं सुनो ना। नासिर मदनी नहीं, एक मैंने एक और गल का जवाब दे दो। खत मेरी जो इन्वेस्टिगेशन है, जो मैंने कुछ चीजें पता करवाई हैं, खातून एक साबिक डीएसपी की बेगम रही है। मुझे शोर नहीं मैं है। ਤੁਹਾਨੂੰ श्योरिटी दे रहे हैं ना, मेरे जराए दस रहे ने, खातून डीएसपी की अहलिया रही हैं, कसूर से इनका ताल्लुक है। सोचने वाली बात है, डीएसपी दी बुड्ढी ते पूरा नेटवर्क उस दौर च भी चला रही सी। सर कहां कैसे कह ले हम कि पंजाब पुलिस बड़ी मासूम है, मैंने तो पुलिस कानून का शिकंजा है? नहीं, और सर मिली भगत नाल काम हो रहा सी, पूरे ड्रग सप्लाई एहो जियां इट पुटोगी, तुसी तानू सप्लायर निकलणगियां। सर जी ये हमारे मुआशरे का नसूर है। जाफरी साहब मान लो मेरी गल। सर मैं मान ली, मैं इनकार कर चाह पियो नाल। मैं इनकार नहीं कर रहा आपको, लेकिन अर्ज सुने। अब इस केस की तरह बेशुमार केसेस हैं। आप माजी में जाते जाएं, ये एक लाहौर में मशहूर उस वक्त के स्टाइल के हिसाब से वो फायरिंग शायरिंग भी, इससे तो पिस्तौल बरामद हुआ ना, उस पे तो फायरिंग के भी मुकदमे थे। सर वो तो गिरफ्तारी में आप कुछ भी डाल देना, सर, उस पे आप एक पिस्टल बात या वो 4 डाल गिरफ्तार, दें। ये जो आपने बात की, आपने कहा लाहौर से पकड़ा गया, जी ठीक है, पता नहीं, मुझे नहीं शोर। हसास इदारों ने पकड़ा, ये सर, भी मैं आपको सर, बता दूं। हसास इदारे हसास इदारों ने पकड़ा। अच्छा अगली गल सुन लो, हसास इदारे ने पकड़ के कराची में अपने एक मनपसंद पुलिस ऑफिसर को पेश कर दिया। उन्हें कहा क्रेडिट ले ला, क्रेडिट ले ला, पेश कर नू। सर अर्जी है, सर, अर्जी जान है, दे ये यार। कोई इतना बड़ा कौन मैं सा तीर ये है? नहीं कह मैं रहा। आपसे सवाल मेरा- करने लगा हूं, मैं- मेरे सवाल का जवाब दे दे, जी। छोटा सा सवाल। आपने ये गौर किया है कि ये मुद्दा अब क्यों उठा है, पहले क्यों नहीं उठा? ये पहले इसका हिस्ट्री शीटर है, रिकॉर्ड है बड़ी। सर वो उसमें मैं बताता हूँ ना, असल में हुआ ये, देखें आपको याद होगा अयान अली मॉडल थी। अयान अली जब मनी लॉन्ड्रिंग के ऐसे केसेस लाहौर एयरपोर्ट पे, कराची एयरपोर्ट पे लातादाद होते हैं, कोई मनी लॉन्ड्रिंग को जेब से डॉलर पा के लेके जा रहे हैं, कोई आ रहे हैं, कोई इतना इशू नहीं है। मेरी सर, बात सुनो, मैं उन अंदर सर निकाल लोगों को कानून का नहीं पता होता। जब आपका ग्लैमर स्ट्रेच आता है ना बॉस, ताड़ा मीडिया पीछे पीछे दौड़ता है, डिजिटल मीडिया पे खबर आती है, जंगल की आग की तरह वायरल होती है, फिर रिपोर्टर पीछे भागते हैं कि खबर की सी। सर उसमें तो इस केस में भी ऐसे ही हुआ। बात है, उसने जो कपड़े पहने हुए हैं वो लोग बड़ी बेफिक्र होकर सर ऑयली है ना, ये ऑयली टच है, ये मेरी सोशल मीडिया पे बिकता है बॉस। सर आप, मैं उसको और एंगल से देख रहा अच्छा हूं। आप देख लें किस एंगल से नर्सिंग देख रहे डे हैं। था, उसने जी। आप देखें तो वो जो हॉस्पिटल वाला ड्रेस होता है तकरीबन वो पहना हुआ था। आपने नहीं आइडिया सर नहीं आप लगाया। उसके प्रोटोकॉल को देखें ना, पुलिस ऑफिसर उसको प्रोटोकॉल दे रहा था, इसका मतलब है उसकी पेशी मैनेज थी, सर, मैनेज पेशी थी ये। इसीलिए ना उसका क्लिप रिकॉर्ड हो गया, जी। बाहर आ गया। यही अर्ज कर रहा हाँ हूँ कि ये अभी वो पर्दे की आंख से, कैमरे की आंख से पर्दे में थी। जी जी जैसे ही वो आई है, सीएम ने भी, वजीर दाखिला ने भी, आईजी ने भी, सब ने वो नोटिस, जो रवायती नोटिस होते हैं। आईजी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया, मैं अफसोस है कि इतने सालों से कर रही थी, काम क्यों नहीं पकड़ी गई। नहीं ये बात नहीं, आईजी साहब को इतने अफसोस हो, आईजी साहब ने पता नहीं क्या कुछ पकड़ने जी, पड़े। जी। बात ये है
कि मैं ये भी नहीं कहता उसका ना, ये होता है भाईजान खारबाजी के नतीजे में, ये ऐसे नहीं होता। मेरी वाकफ है, पिंकी मेरी दोस्त है, मेरी वाकफ है, मैं ओदा ओबलाइज करना वा ऑलरेडी, मैं तानू इधर उधर सबको कह रहा हूँ उसकी, ठीक है वो चल रही है। आपकी मेरी खारबाजी है, जब आपकी बारी आएगी ना, ਤੁਹਾਡੀ पोस्टिंग आएगी ना, तुसी मेरे को बदला, मेरे से बदला लेना है ना, तो आपने पिंकी को रगड़ना। जी हाँ। बस कुछ ऐसा काम हुआ है, एक अफसर या एक पॉलिटिशियन को ऊपर नीचे हुआ है, ये चीज है भाईजान मेरी, यार समझिए इस तरह। और इसमें एक चीज और का इजाफा भी कर लें, जो जितने हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, जितना बड़ा डीलर है उतना ही पैसा चलाता है वो। इनके प्राउडनेस, इनका बॉडी लैंग्वेज का तकब्बुर और इनकी ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह ये होती है हाईली ऑफिशियल ना राब्ते च होंदे ने। सर मेरा एक डीएसपी जानने वाला था, मैं आपको 90s की लेट 90s की बात सुने, एक बड़े मारूफ थे, आप भी नाम नहीं मैं लूँगा, आप शायद जानते होंगे, वो उनके बारे में मशहूर था, वो बहुत ज़्यादा कीन थे डांसर्स के, मुजरा बहुत देखते थे। गाड़ी में एट ए टाइम बियर वाइन उनकी जेब में होती थी। वो रकाव साहब के साथ रात गए, शाहनूर में एक मार्केट होती थी जिसको अयूब मार्केट कहते थे, वो उस अयूब मार्केट में पाए जाते थे जहाँ पे डांसर्स के ऑफिसेज थे। तो वो क्या करते थे, रोज रात को टुन होके एक कुड़ी बिठाई हो भेजो नू, वो कितने गई है बिल्लो दी थी, अच्छा और नहीं की दूजी नू भेज, वो मुजरे के कीन थे। अब वो जो बिल्लो की तीएं होती थी सर, वो डॉन होती थी, वो किधे सिर ते अकड़ दिए सी पुलिस ऑफिसर के सर पे। तो मेरा ये मुद्दा है, इस तरह के ऑफिसर्स ही इन क्रिमिनल्स को शय देते हैं सर, जिनके सर पे ये अकड़ते हैं। आप एक रकासा का नखरा देखें, कब कह रहा हूं कि नहीं कह रहा, आप तो गलत कह रहे हैं। मैं ऐसे बारे से भी यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं सर, इसके नखरे की वजह ये है कि इसके ऑफिसर से ताल्लुकात थे। सर मैं कहता हूं होंगे, एक से नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे। मैंने तो आपको पहले कहा है कि एक कदा मुखालफ आ गया तो वो ऐसा भुगतना पड़ जाता है। तीफी भट्ट भी तो मर गया ना लाहौर, ये मुखालफत ही ऐसी आती है, ऊपर नीचे होती है, ये पॉलिटिकल चीजें हैं। ये जो टिपिकल केस है, जो ये बोल रही है, जिस तरह बिहेव कर रही है, वो मुझे एक गाना याद आ गया, अगर आप कहें तो मैं बोल दूं। मैं नहीं, मेरे अवामी शो है सर, मैं नहीं, मेरे च मेरा यार बोलदा, अल्लाह ताड़ा भला करे या चेक करेगा। जावरी साहब, मैं आपने बड़ा अच्छा, बड़ा खूबसूरत आपने इख्तिताम किया कि मैं नहीं बोलती, मेरे विच मेरा यार बोलदा। तो ये जो कॉन्फिडेंट है, ये जो उसका दावा है, और ये जो जावरी साहब ने शुरू में आपको ऑडियो सुनाई, ये इसका कॉन्फिडेंस ये बता रहा है कि वो ये समझ रही है कि कानून नाम की चीज मेरी रखेल है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं इतना बड़ा नेटवर्क चला रही हूं, मेरा धंधा बड़ा अरूज पर है। क्या इस्लामाबाद, क्या लाहौर, हर जगह मेरी सप्लाई चेन है, और मेरे ड्रग डीलर्स माफिया के साथ ताल्लुकात हैं, और मेरे बड़े बड़े लोग खरीदार हैं। इस खरीदारी की आड़ में वो अकड़ रही है। लेकिन हुआ यही कि दरमियान में कुछ खराबी हुई, मंथली रुक गई, एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को नीचा दिखाने के लिए रिपोर्ट कर दी, मुखबरी हो गई, सो कॉल्ड, आखिरकार वो पकड़ी गई। लेकिन ये एक सवालिया निशान है हमारे समाज के ऊपर, हमारे कानून की अमल दरामद कराने वाले लोगों के सर पर, कि वो इस केस को, इस टेस्ट केस को कैसे टैकल करते हैं, और कैसे इस खातून को जो एतराफ़े जुर्म कर रही है, बाकायदा तौर पे मान रही है कि मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। तो देख लेते हैं कि पाकिस्तान का कानून कितना सॉवरेंट है, और जो कि यकीनन तौर पे है, और उम्मीद भी यही है कि पाकिस्तान का कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा, और इस तरह के माफिया को नकेल भी डालेगा, और कानून के कटहरे में लाके सजा भी देगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।